मित्रों, हम सभी किसी न किसी रूप से दान स्वरूप कुछ न कुछ करते रहते हैं। प्रधानता देखा जाए तो दान का अर्थ प्रथम दृष्टया में जो लोग समझते हैं वो रुपये पैसे से है कि आपने कितने रुपयों का दान किया। आप मंदिर गए, मंदिर में आपने कितने रुपए की रसीद कटाई, या आपने कितना रुपया दान किया। आपने कोई अनुष्ठान किया, आपने कोई पूजा पाठ कराई, तो आपने कितना उसमें दान किया। आज हम इसी संदर्भ में आपको बताएंगे किस प्रकार का दान आपको मोक्ष तक पहुंचाता है, किस प्रकार का दान आपको मृत्यु के पश्चात साथ में जाता है। तो इसी संदर्भ में आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि दान किस प्रकार का किया जाना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जब कभी हम दान करते हैं या कोई व्यक्ति, हम किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, और जब दान की बात उठती है तो सबसे पहले रुपये की बात आती है कि आप कितना रुपया दान करना चाहते हैं। यदि दान को धन से तौला जाए तो फिर गरीब व्यक्ति क्या दान करेगा, क्योंकि उसके पास तो पैसा रहता नहीं है। तो क्या धन यानी रुपया का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है क्या? यदि इस प्रकार का दान माना जाता तो फिर बड़े बड़े लोग जो हैं वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त हुए होते हैं। आज उसी दान के स्वरूप को हम समझेंगे कि सही दान होता क्या है। एक प्रसंग के माध्यम से हम अपनी बात को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक जंगल में एक झोपड़ी थी। रात का समय था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। पति पत्नी उस झोपड़ी के अंदर सो रहे थे। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पत्नी ने बोला कि लगता है कि शायद कोई आया है। तो उसके पति ने बोला कि जाओ दरवाज़ा खोलो। तो उसकी पत्नी ने बोला लेकिन इसमें जगह कहाँ है, हम दोनों के अलावा यहाँ तीसरा व्यक्ति सो नहीं सकता। तो उस व्यक्ति ने बोला कि हम सो नहीं सकते लेकिन 3 बैठ सकते हैं। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, वह व्यक्ति अंदर आ गया। तीनों बैठ करके गपशप करने लगे। थोड़ी देर के पश्चात में फिर एक व्यक्ति ने दस्तक दिया। उसने अपनी पत्नी से बोला कि दरवाज़ा खोलो। तो उसने बोला कि अब इतनी जगह कहाँ है कि अपन यहाँ पर बैठ भी सकें। तो उसने बोला अपन खड़े तो रह सकते हैं। उसने दरवाज़ा खोला, दूसरा व्यक्ति भी आ गया। वो लोग खड़े होकर के बातचीत करने लगे। उसी समय फिर थोड़ी देर के पश्चात किसी ने फिर दस्तक दिया। फिर उसने अपनी पत्नी को बोला कि भाई दरवाज़ा खोलो। उसने बोला अब तो हद हो गई, अब अपन खड़े भी नहीं रह सकते हैं। तो बोले अपन पास पास चिपक करके तो खड़े रह सकते हैं। दरवाज़ा खोल दिया, वो व्यक्ति भी आ गया। कुछ समय के पश्चात में एक गधे ने दस्तक दी। उसने दरवाज़ा में अपना सिर मारा। उसकी पत्नी ने बोला ये तो लगता है गधा है, कोई जानवर है, इसको हम कैसे अंदर ला सकते हैं, कैसे खड़े होंगे। तो बोले नहीं, चाहे वो व्यक्ति हो या जानवर हो, परमात्मा तो सभी के अंदर मौजूद है, इसे भी अंदर आने दो। हम भले और ज़्यादा चिपक करके खड़े हो जाएंगे
लेकिन ये भी याचक है, इसे भी जगह मिलना चाहिए। तो कथा कहती है, तो उसकी पत्नी ने उन सब के जाने के बाद में प्रातः उससे पूछा कि इतने सारे लोगों को आपने यहाँ पर रोका। तब उसने बोला कि उस समय मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि विश्व के सबसे बड़े से बड़े अमीर आदमी के घर में जितनी जगह नहीं है उतनी मेरी इस झोपड़ी में है। जगह बाहर नहीं होती है, जगह आदमी के अंदर होती है। तो जिसका हृदय विशाल होता है वह सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो जो व्यक्ति जितना प्रेम बांटता है, जितनी करुणा बांटता है, जितनी दया बांटता है, वह सबसे बड़ा दान होता है। आप किसी व्यक्ति के पास में गए, वो बहुत दुखी है, आप यदि उसके दुख में 2 आंसू बहाते हैं, कुछ क्षणों के लिए आप उसका हाथ पकड़ करके बैठ जाते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, वह सबसे बड़ा दान हुआ। कोई व्यक्ति अस्पताल में बीमार है, आप जाकर के उसको ढाढ़स बनाते हैं, उसके सिर को अपने कंधे पर रख कर के सहलाते हैं। तो जो प्रेम आप उसको दे कर के आएंगे वो सबसे बड़ा दान होगा। यदि रुपये पैसे वाली बात होती तो फिर महावीर बुद्ध जो है वो अपने महल को छोड़ करके गए थे। भगवान राम ने 14 वर्ष तक अपना राजपाट छोड़ दिया था। लेकिन चूंकि लिखने वाले इतिहास सभी लोग हैं, हम लोग जो है हमेशा रुपयों से, धन दौलत से चीज़ों को तौलते हैं। तो बुद्ध का, महावीर का, भगवान राम का वर्णन इसी में मिलता है कि उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया। लेकिन जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए, तब कितने लोगों के उन्होंने आंसू पहुँचे, कितने लोगों को उन्होंने प्यार दिया, यह सब किसी को दिखाई नहीं देता। बुद्ध ने, महावीर ने महल छोड़ने के पश्चात में जो कुछ प्राप्त किया, उसके बाद में उन्होंने कितनी अपनी करुणा बांटी, कितना अपना प्यार बांटा, वो कहीं लोगों ने लिखा नहीं। वो यदि देखा जाए तो उनके माध्यम से कितने लोगों की ज़िंदगी बदल गई। आप यदि शांति कुंज हरिद्वार जाएंगे तो जब पूज्य गुरुदेव और माता जी थे, उस समय उनसे जो स्नेह मिलता था वो आपके घर परिवार में आपके माता पिता भाई बहनों से भी नहीं मिल सकता है। आज उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया, करोड़ों लोगों के दुखों को दूर कर दिया। इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है, इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। जो व्यक्ति किसी रोते हुए को हंसा दे, जो किसी दुखी के दुख को दूर कर दे, उससे बड़ा दान कुछ नहीं होता है। महाभारत कालखंड की एक कथा स्मरण याद आती है कि महाभारत खत्म होने के पश्चात में पांडवों ने यज्ञ किया। दूसरे दिन भगवान कृष्ण उस जगह पर गए यज्ञ स्थल पर, तो वो जाकर के क्या देखते हैं कि एक न्योला जो है वो हवन कुंड में लोटपीट हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि भाई तू ये क्या कर रहा है। तो उसने बोला, महाराज भगवान राम से लेकर के अभी तक जितने भी लोगों ने बड़े बड़े यज्ञ आयोजन किए, लेकिन मैंने एक यज्ञ देखा था, उसमें मेरा जो शरीर है वो आधा सोने का हो गया था। लेकिन उसके पश्चात में जिन भी लोगों ने यज्ञ किए, दान किए, पुण्य किए, लेकिन वो मेरा शरीर जो है बाकी का सोने का नहीं हो रहा है। भगवान कृष्ण को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोला, भाई ऐसा क्या हुआ था कि जिस यज्ञ में तेरा आधा शरीर सोने का हो गया था। तब उसने एक घटना बताई। बोले, बहुत समय की बात है, पूरे राज्य में सूखा पड़ा हुआ था, सब जगह त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ था।
लोग भूखे मर रहे थे। वहीं पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो जैसे तैसे करके कुछ अनाज लेकर के आया। 15 दिन से वो लोग भूखे थे। उसकी पत्नी ने खाना बनाया। उसकी एक आदत थी कि जब भी वो खाना खाता था तो आवाज़ देता था कि भाई मुझसे भी कोई भूखा व्यक्ति हो तो वो पहले आ जाए। तो उसकी जो संकल्प था, जो प्रक्रिया थी, उसी आधार पर उसने उस दिन भी बाहर खड़े होकर के आवाज़ लगाई कि भाई हमसे भी ज़्यादा यदि कोई भूखा है तो वो पहले आए और भोजन ग्रहण करे। इंद्र देवता ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु का भेष बनाया और उसके दरवाजे पर आए और बोले मैं 1 माह से भूखा हूँ। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं तो 15 दिन से भूखा हूँ या 1 माह से भूखा, इसके लिए पहले भोजन दिया जाए। तो उसने अपनी रोटी उसे दे दी। उसका पेट नहीं भरा तो उसकी पत्नी ने दूसरी रोटी अपनी पत्नी ने उसकी दे दी। फिर भी उसका पेट नहीं भरा तो तीसरी रोटी उसकी बच्ची ने दे दी। भोजन करने के पश्चात में जब वो पानी पी कर के कुल्ला कर रहा था बोले, तो मैं वहीं पर बैठा हुआ था। तो उसने जब पानी का कुल्ला किया, पानी मुंह से फेंका तो आधे शरीर पर मेरा वह जल पड़ गया। तो वो जितनी जगह पर जल पड़ा वो मेरा शरीर जो है वो स्वर्ण का हो गया। तो उस ब्राह्मण ने ये नहीं देखा कि हम 15 दिन के भूखे हैं। उसने अपना प्रेम, अपना समर्पण सब कुछ उसे दे दिया। वहाँ पर रुपये पैसे की बात नहीं है। रुपये पैसे यदि किसी को दे दिया जाता तो व्यक्ति का भूख नहीं मिट सकती थी, उसकी तृष्णा शांत नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके समर्पण को जब देखा तो पत्नी ने भी अपनी रोटी दे दी, बच्ची ने भी अपनी रोटी दे दी। तो यह दान इतना सबसे बड़ा दान कहा गया कि विश्व में आज तक वैसा दान किसी के द्वारा नहीं किया गया। तो जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं, अब उन्होंने अपने जीवन में करुणा, प्रेम, स्नेह, ज्ञान, इस सब की लोगों के ऊपर वर्षा की है और उसको पाकर के लोग निहाल हो गए हैं। आज के युग में यदि पूज्य गुरुदेव नहीं होते तो कैसे लोग गायत्री मंत्र से परिचित हो पाते, कैसे वो गायत्री मंत्र का लाभ ले पाते। लेकिन उनके प्रयासों से लोग आज गायत्री मंत्र का लाभ ले रहे हैं और जाने अनजाने कितने लोग उनकी करुणा से, उनकी प्रेरणा से, उनके प्यार से, उनके सानिध्य से कितने लोग जो है आज अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगे हुए हैं। तो मित्रों, सबसे बड़ा दान यही होता है कि आप कितनी करुणा, कितनी दया, कितनी ममता लोगों को बांट सकते हैं। धन दौलत देने से दान नहीं होता है। रुपयों से किया हुआ दान बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन आप किसी के 2 आंसू पहुँच दें, उसके अंदर खुशियाँ ला दें, वो सबसे बड़ा दान होता है। तो मित्रों, आप भी यदि दान करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को दान करें, गरीबों के दुखों को बांटें। आपके पास में कोई ज्ञान है, आपने साधना की है, आपके पास में कुछ है, ईश्वर ने कुछ दिया है, माँ गायत्री ने कुछ दिया है, तो अपने विचारों को आप जन जन तक फैलाएं। जन जन तक फैलाने से क्या होगा कि वो लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और वो अपने समस्याओं को उन रास्तों के माध्यम से दूर कर सकेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने स्नेह व प्यार के द्वारा लोगों की समस्याओं को हल कर सकेंगे, वह सबसे बड़ा दान कहलाएगा। कोई रुपया पैसा दे देगा, उससे किसी प्रकार का कोई भी लाभ किसी को नहीं होता है। इसलिए यदि आपके पास में कुछ है, दया है, करुणा है, प्रेम है, ज्ञान है, तो आप उसको बांटिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बांटेंगे, उतने ही ज़्यादा आप मोक्ष के भागीदार बनेंगे। आशा मित्रों, आज हमने आपको दान के बारे में बताया कि दान किस प्रकार का करना चाहिए।
इन 2 प्रसंगों के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। आज यही बात अपनी समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम शांति।